जोधपुर का उपनगर मंडोर चौथी शताब्दी ईस्वी के आसपास बसा मांडव्यपुर ही आज का मंडोर है। तो मंडोर का जो प्राचीन नाम है वो मांडव्यपुर था और माना जाता है कि किसी समय यहाँ मांडव्य ऋषि का आश्रम था और नागादरी नाम की छोटी पहाड़ी नदी के किनारे बसे मंडोर में प्रकृति का रूप भी देखने को बनता है। देख सकते हैं आप, प्राकृतिक और ऐतिहासिक दोनों का समायोजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और माना जाता है कि यही वो मंडोर है जिसे मैदानव मंदोदर ने बसाया था और मंदोदर ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण के साथ किया और आज भी यह स्थान रावण की चौरी कहलाता है मंडोर। और 15वीं शताब्दी में जोधपुर की स्थापना से पूर्व ये जोधपुर के राठौड़ों की राजधानी हुआ करती थी। तो आज विस्तृत चर्चा करेंगे मंडोर में स्थित ऐतिहासिक स्थलों और मंडोर उद्यान की। मंडोर लंबे समय तक जोधपुर राजघराने का दाह संस्कार स्थल भी रहा है और तो राठौड़ घराने के अनेक महत्वपूर्ण शासक जो थे उनके स्मृति स्मारक या देवल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अन्य जो रियासतों में छत्रियाँ थी उनके मुकाबले यहाँ देवल का निर्माण या शासक की छत्री का जो निर्माण है मंदिर के जो वास्तुकला है उसका इसमें उपयोग किया गया है, जो मंदिरों में वास्तुकला होती है। तो ये जैसे देवल है, जोधपुर के शासक हुए थे राव मालदेव, जिनका शासनकाल 31 से लेकर 62 ईस्वी तक का था। तो ये राव मालदेव का देवल स्थित है। तो जोधपुर रियासत के शासकों की छत्रियाँ मंदिर नुमा आकृति में आपको दृष्टिगोचर हो रही होगी। पंक्तिबंद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, ये सभी मारवाड़ रियासत के शासकों के देवल या इन्हें छत्रियाँ आप छत्रियों के रूप में देख सकते हैं। महाराजा उदय सिंह जी का देवल, जिनका शासनकाल 1583 ईस्वी से था, सामने आपको दृष्टिगोचर हो रहा होगा। सामने आप देख पा रहे हैं मंडोर में स्थित है एक थंबा महल, जो आपको दृष्टिगोचर हो रहा है और ये प्रहरी मीनार के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह जी ने करवाया था और लाल घाटू पत्थर एवं गुलाबी जो चित्र पत्थर होते हैं नामक 2 तरह के पत्थरों का इसको बनाने में उपयोग किया गया है। और अष्टकोणीय खंभों के आकार में बने इस महल के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर को तराशकर जालियों का रूप दिया गया है। इस भवन के चारों ओर बंगाली काठ के सदृश्य पत्थर से निर्मित छज्जे लगाए गए हैं और यह महल 3 मंजिला है। 15वीं शताब्दी में जोधपुर नगर की स्थापना से पूर्व यह मारवाड़ राज्य की राजधानी रहा था मंडोर। और 5वीं से 12वीं शताब्दी तक मंडोर गुर्जर प्रतिहार राज्य का छोटा सा भाग था। अभी आप मंडोर में एक ध्वस्त जो मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर है, अवशेष जिसके आज भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दिखाते हैं। सभा मंडप आप मंदिर का देख पा रहे हैं। मंडोर का व्यू। कालांतर में नाडोल के चौहानों ने इस स्थान पर अधिकार कर लिया और चौहानों के स्वामित्व के दौरान ही मंडोर पर इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक जैसे दिल्ली के सुल्तान हुए थे, उन्होंने मंडोर पर अनेक बार हमला किया। और कालांतर में मंडोर इंदा पड़ियारों के अधिकार में आ गया और इन्होंने मंडोर को राठौड़ शासक राव चुंडा को दहेज में दे दिया और तब से यह स्थान थोड़े थोड़े अंतराल के मेवाड़ के महाराणा कुंभा और दिल्ली के शेरशाह सूरी
और औरंगजेब के अधीन होने के अलावा सदैव राठौड़ों के अधिकार में ही मंडोर रहा था। सामने आप देख पा रहे हैं महाराजा अजीत सिंह जी का देवल, जिसका निर्माण 1736 ईस्वी में शुरू हुआ था और ये 1799 ईस्वी में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। और अजीत सिंह जी के देवल का निर्माण उनके उत्तराधिकारी महाराजा अभय सिंह जी के द्वारा करवाया गया। और इस पूर्वाभिमुखी बहुमंजिला देवल का निर्माण लाल गाटू पत्थर से किया गया है। पूर्वाभिमुखी यह देवल लाल गाटू पत्थर से बना हुआ है, देख सकते हैं। तो इस पूर्वाभिमुखी बहुमंजिला देवल का निर्माण लाल गाटू पत्थर से किया गया है, दृष्टिगोचर हो रहा है आपको। और यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। पहले आपको देवल का गुंबद जो है दिखाते हैं। नृत्य मुद्रा में महिलाओं की मूर्तियाँ गुंबद में उत्कीर्ण हैं, देख सकते हैं आप। और बहुमंजिला देवल है ये, सभा मंडप और मुख्य देवल आपको सामने दृष्टिगोचर हो रहा होगा। तो इसके चारों तरफ विभिन्न हिंदू देवी देवता है उनकी मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, देख सकते हैं। दक्षिण की ओर एक दरवाजा है जिस पे भी मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई है। और ये अजीत सिंह जी के देवल के पास ही स्थित एक और देवल, मंडोर बाग में स्थित देवताओं की साल विभिन्न स्थानीय वीरों तथा विभिन्न देवी देवताओं की विशालकाय प्रतिमाओं का एक समूह है। आपको सीक्वेंस से दिखाता हूँ। जलंधरनाथ जी, श्री महादेव जी, ये सभी जो प्रतिमाएं हैं पीछे चट्टान को तराश कर इसी के अंदर बनाई गई है। दीवारनुमा जो चट्टान है उसी को तराश कर अलंकृत करके इनको बनाया गया है। श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, सूर्य जी, श्री मेहो जी जो कि राजस्थान के लोक देवता है, गोगा जी जिनकी गिनती राजस्थान के पंचपीरों में की जाती है, अड़बू जी, रामदेव जी, बाबू जी, मल्लीनाथ जी, श्री गोसाई जी,
महिषासुर मर्दिनी माता, चामुंडा माता। ये जो सभी मूर्तियां हैं ये पहाड़ी को तराश कर इसी के अंदर बनाई गई है। देख सकते हैं आप, पहाड़ी को तराश कर इसी के अंदर इन्हें उत्कीर्ण किया गया है। तो ये है देवताओं की साल, मंडोर बाग में स्थित है। सामने आप देख पा रहे हैं अजीत पोल, और सामने आप देख पा रहे हैं एक थंबा महल जो कि 3 मंजिला इमारत है।